बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, मैं समझती हूँ कि हर उम्मीदवार जो है कैंडिडेट्स की भरमार है। हर हल्का की अगर बात करें तो हर हल्के में डिफरेंट जो है वो कैंडिडेट्स जो हैं शो हो रहे हैं, जो अपने अपने इलाके को एक डिफरेंट किस्म का मैनिफेस्टो जो है वो दे रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि वो इस दफा पार्टी की तमाम तर जितनी भी क्यादत है उसकी रहनुमाई से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन LS6 की अगर बात करें तो सिनेरियो जरा डिफरेंट है। LS6 में राजा मकसूद अहमद खान प्लस अगर कंपटीशन देखें तो 6 बंदे जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं जो इस वक्त उम्मीदवारों की लिस्ट में है। वो भी एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन बात अगर लॉयल्टी की करें तो राजा मकसूद अहमद खान एक ऐसी शख्सियत है जो MLA रहे तब भी मुस्लिम लीग नून के, कभी भी पार्टी पर उतार चढ़ाव आए, पार्टी की आदत रही ना रही, पार्टी की क्यादत आउट ऑफ कंट्री रही, मामला जैसे कि तैसे रहे, यूं के तू रहे, जो भी कंडीशन रही, राजा मकसूद अहमद खान एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त LS6 में अगेन उम्मीदवार है MLA के, वो हमेशा PMLN को रिप्रेजेंट करते रहे। आज पार्टी देखते हैं कि इस एफिलिएशन के इव्ज राजा मकसूद अहमद खान साहब के साथ कितनी वफा निभाती है। PMLN जो अपने जिनका एक नारा है कि वोट को इज्जत दो, देखते हैं कि सिनेरियो में अपने उम्मीदवार को वो किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। वो के टोटल 7 उम्मीदवार हैं, टोटल 7 लोग हैं जो इस वक्त उम्मीदवार हैं PMLN के। उससे भी बड़ी बात यह है कि चौधरी अब्दुल रजाक साहब का PMLN में शामिल हो जाना, वो इंडिपेंडेंट भी रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियों में भी उनका नाम रहा। उससे पहले भी वो पार्टी सरगर्मियों में PP के भी कैंडिडेट रहे। डिफरेंट पार्टियां जो है उन्होंने चेंज की डेमोक्रेटिक राइट को यूज करते हुए। आइए राजा मकसूद अहमद खान साहब से जानते हैं इस पर वो क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। राजा, सबसे पहली बात, आप MLA रहे, मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी एफिलिएशन रही, पार्टी को मुश्किल हालात आए, आपने डिफिकल्टीज फेस की, कभी भी पार्टी को नहीं छोड़ा, वजह क्या रही? आप सुबह लाहौर से चली और फिर आप यहाँ दूर दराज इलाका समानी ये कंट्रोल लाइन के ऊपर आप यहाँ पहुंची, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी जी, वेलकम। जहाँ तक तल्लक जी मेरा पार्टी के साथ एफिलिएशन का तल्लक है तो मैंने 85 से सियासत में इब्तिदा की और मुस्लिम काफास, उस वक्त मुस्लिम काफा थी, मुस्लिम लीग तो यहाँ नहीं थी, और काफास जो है ये एक ही समझी जाती थी। यहाँ आजाद कश्मीर में मुस्लिम काफास और पाकिस्तान में PMLN। जी जी। तो मैं चूंकि उसी प्लेटफॉर्म से मैंने इब्तिदा की और अल्लाह के फजल करम से जब तक यहाँ पीपल अपना मुस्लिम लीग नहीं बनी तो मुस्लिम काफास में रहा हूँ, और जब ये मुस्लिम लीग बनी तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो रजाक साहब PTI के बानियों में थे, तो मैं भी मुस्लिम लीग के बानियों में से बिल्कुल बेशक। मियां साहब से जो उस वक्त जो हमारी टीम उनसे जिस वक्त फारूक दौर सरदार सिकंदर खान मरहूम ने ये इब्तिदा की कि हम मुस्लिम लीग बनाते हैं, इसलिए उसमें जो मशावरत की गई उसमें मैं शामिल था। जबरदस्त। और फिर उसके बाद जब मियां साहब से बात तो उनसे टाइम लेने के मुस्लिम लीग को यहाँ आजाद कश्मीर में पार करने के लिए रिक्वेस्ट की गई, तो पंजाब हाउस में मियां साहब के पास जो बंदे गए, सरदार सिकंदर खान, फारूक खान और मुख्तलिफ साबिक MLA, साबिक आदर उस वक्त के जो MLA थे उनमें के साथ मैं भी शामिल था। और वहाँ पंजाब हाउस में मियां साहब से जो है वो हमने टाइम मांगा जी कि आप मुजफ्फराबाद जैसा करके, तो कब आप जो है वो टाइम दे रहे हैं, तो वहां से जो है इब्तिदा की। और जिस दिन मियां साहब ने मुजफ्फराबाद में जैसा किया तो हम यहाँ समानी से एक बहुत बड़ा कब्जा लेकर मुजफ्फराबाद जो है उस जैसे शामिल हुए और मुस्लिम लीग में हमने शमूलियत इख्तियार की। सही। अच्छा राज साहब, ये जितना भी टेन्योर आपका गुजरा, आप उम्मीदवार MLA रहे, आप जब MLA रहे बने भी, उसके बाद आपने काफी तरक्याती काम भी करवाए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किए, डेवलपमेंट के भी काम हुए। मैं आपसे ये गुजारिश करूँ जी कि जहाँ तक डेवलपमेंट का काम है तो इत्तेफाक से ये था कि जिस वक्त मैं यहाँ और ये भी मुझे एजाज हासिल है कि इस हल्के से पहले
पहला एमएलए जो हूँ वो मैं हूँ। जबरदस्त। इससे कबल जो है वो बेमर के हल्के से जो है वो लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे। राय रुकना साहब सदर जो राखी के रहे हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। तारिक फारूक साहब के वालिद आदि यूसुफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। इनवार लक साहब साबिक वज़ीर साहब के वालिद जो थे सुल्तान साहब वो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया, यहाँ से लड़ते रहे। 85 में जो है पहला इलेक्शन हुआ, मैंने कंटेस्ट यहाँ का आबासी उनके नाते से लिया और मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और मैंने उस वक्त जो है यहाँ से काम उससे तामीर तकी की जहां तक तल्लक है, जो मौजूदा हमारा हल्का है, इस हल्के में 1 इंच सड़क पुख्ता नहीं थी गई। अच्छा। और समानी बिजली का यह आलम था कि सिर्फ याद खान के दौर में समानी जो कस्बा है जो 10-20-50 घर थे उस वक्त, वहां तक लाइन आई हुई थी। अच्छा। एक फीडर। अच्छा। और कहीं भी जो है उसके दाएं बाएं भी पीछे भी आगे भी कोई जो है बिजली नहीं थी। और उन 5 सालों में जो मुझे अल्लाह ने दिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत सरदार सिकंदर शाह खान मारूम की सरबराही में बनी और मुझे ये भी ऑफर किया गया कि मैं मिनिस्टर बनूं, तो मैंने कहा जी कि मैं मिनिस्टर नहीं बनता, मेरा पसमानदा हल्का है, तो इस हल्के की जो है डेवलपमेंट आपने करवानी है। और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरा भरपूर तरीके से साथ दिया और बाकी भी उनकी टीम जितने भी उस वक्त के वज़रा साहब, राजा करम साहब थे, चौधरी यूसुफ साहब दयाल वाले थे, कर नाम ये बरनाला से थे और बहुत से जो लोग हैं वो हमारे उस वक्त के जो है आज कुछ दुनिया से चले गया, कुछ वैसे फारूक हो गया। तो वो लोग, मैं चूंकि उस वक्त बहुत यंग था और मुझे जो है शौक भी था और मुझे एहसास से मालूम भी था कि मेरा हल्का जो है जिससे मैंने खाब लड़ा है, तो यहाँ आज भी जो है वो पत्थर के जमाने में लोग रह रहे हैं। यहाँ से पैदल हम जो है, मैं खुद जो है 2 दफा जो है यहाँ ये जन चौतरा का मुकाम है, उससे आगे जो है वो गाड़ी बारिश होगी तो वहां से पैदल आया, यहाँ से दिम्बर पैदल गया। इस तरफ जो है मैं खुद और जो हमारे से साथी थे या हमारे से जो सीनियर लोग थे वो तो पैदल जो है उन्होंने तो शुरू से पैदल सफर किया और मतलब फैसिलिटेशंस नहीं थी। तो उस वक्त फिर यहाँ सिकंदर साहब की सरबराही में जो है हमने ये जल्दी चौतरा जो मुकाम जहाँ से हमारा हल्का शुरू होता है, सुखा को कहते हैं, वहां से लेकर तो जो है ना पीरगली तक ये सड़क पुख्ता हुई, तमाम ये पुल बने दौर में। आप इसके भी बानी बने आप? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं बानी हुई सड़क। और फिर इसकी जो है कंट्रोल लाइन की तरफ जो सड़कें जाती थी, ये बरनाला वाली हमारी सड़क ये उस दौर में बनी। ये समझ सिंचाई मिली रोड जो है उस दौर में बनी। ये चौकी से बड़ो जाने वाली सड़क उस दौर से बनी। ये पूना से हरिपुर जाने वाली सड़क जो है, जो बिल्कुल कंट्रोल लाइन की तरफ जो जाती थी सड़कें, ये उस वक्त जो है हमने तामीर करवाई। और सबसे बढ़कर इस सड़कें को सब डिवीजन का दर्जा दिलवाया और समानी की अपनी शनाख्त जो है रियासत जम्मू कश्मीर में जो है वो कायम हुई। जो आज अल्लाह को फजल से यहाँ एडिशनल सेशन जज भी है यहाँ पे, और सब जज भी यहाँ पर पूरा सेटअप जो है, पूरा सब डिवीजन का सेटअप जो है हमारा जो है अल्लाह की फजल से यहाँ काम कर रहे लोगों को जो है सहूलतें यहाँ मिल रही है। उसके भी आप बानी बने? उसको इंशाल्लाह ये सब डिवीजन जो है उसका भी मैं बानी हूँ। और उस वक्त एक तालीम को बयान देखे तो एक इंटर कॉलेज समानी बॉयज इंटर कॉलेज था, फिर उसको डिग्री कॉलेज का दिलवाया गया दर्जा मैंने दिलवाया। ये गर्ल्स कॉलेज जो है वो समानी वाला बनाया, चौकी वाला गर्ल्स पहले बनाया, बेशुमार हाई स्कूल मिडिल स्कूल जो है। एक साल में मैंने प्राइमरी स्कूल जो है ये राय फारूक हैदर उस वक्त वज़ीर तालीम था, तो इनसे मैंने 54 स्कूल एक साल में जो है खुलवाए प्राइमरी। माशाल्लाह से ग्रेटेस्ट वर्क। मतलब तो एक पूरा बिजली के अल्लाह को फजल से ये जितने फीडर है ये उस वक्त भी, उसके बाद फिर 91 वाली गवर्नमेंट सरदार साहब की गवर्नमेंट में मैं एज ए एडवाइजर तकैती कौंसिल बनाया, उन्होंने उसका चेयरमैन मुझे बनाया गया और वो काम भी मैंने उस वक्त किया। और उसके बाद 95 में मैं मेंबर कश्मीर कौंसिल मुझे पार्टी ने बनाया। जबरदस्त। तो उस लिहाज से जो है वहां भी उस वक्त भी जो है यहाँ के जो बाकी काम रहते थे हमने उस वक्त करवाए। फिर 2001 में जो है
सरदार सिकंदर साहब की फिर दोबारा गवर्नमेंट बनी, बिल्कुल तो ये बिजली का जो ये जो अलीशाह सोनी साहब जो जिसे जो इनके घर की जो फीडर है, बिल्कुल वो अभी पिछले दिनों जो नवाब साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उसकी केबल जो है बदली गई है। ये फीडर भी जो है अलग फीडर से मेरे हाथों से बना हुआ। सही। ये पुणे वाला जो है, ये जो राज साहब के घर का जो है फीडर है, जी, ये जी, भी अलग, ये भी आप ही उसी के मतलब ये पिछले फारूक आजम साहब की हुकूमत में हमने एक और जो है फीडर जो है वो बिजली का बनवाया। ये बेमत से बंडाला जो हमारा अपना इलाका है, हमें ये इसको जो है हम समानी से जो है इसको अटका करके बहुत सारा इलाका जो है इस फीडर पर जो है अब वो अब ग्रिड स्टेशन की भी जो है इब्तिदा शुरू हो गई है। वो भी हमारे दौर में भी कुछ काम हुआ, फारूक आजम साहब के दौर में भी, तो कुछ नवाब साहब ने पिछली दफा जो है वो भी काम किया। अब इंशाल्लाह वो काम हो रहा है बिजली का। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी रहा गया जो काम है इंशाल्लाह हमारी आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग की ही इंशाल्लाह ये रास्ता करेगी कि यहाँ पर जो है ये ग्रिड स्टेशन जो है यहाँ बन गया और बिजली के मसाइल जो है वो भी इंशाल्लाह हमारे यहाँ होंगे। ये है हमारी पूरी जो है माशाल्लाह से एक ह्यूज तादाद, ह्यूज। उसके अलावा सबसे बड़ा जो है उस दौर में जब मैं 85 में बना तो यहाँ एक वर्ल्ड बैंक की स्कीम आई। उसके दो हल्के सिकंदर साहब ने चॉइस करने थे, एक इधर से मगरब से, एक मगरब से मशरक की तरफ से जो है ना, वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपना हल्का जो है उन्होंने क्या से शुरू करूँ। तो मुझे पता चला तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा समाज से करूँ। समाज से या करोड़ हाफ फुट पाइप मैंने जहाँ वाटर सप्लाई जो स्कीमें थी वो जहाँ पर भी हमें मिले, कोई किसी का वोटर है, किसी की बरादरी कौन है, कोई किसी का, हम जहाँ पर पानी था उसको लेकर जो है वो उस वक्त जो है वो लोगों के घरों तक जो है पानी की सहूलत दी हमने माशाल्लाह से। यानी कि आप हर चीज में आपने एक फाउंडर का जो है वो रोल अदा किया। सर इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें टोटल आप 7 उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून क्या लगता है आपको, आपकी लॉयल्टी को देखेगी या नए आने वाले लोगों को वेलकम करेगी? आपकी क्या राय? देखिए जी, बात यह है कि बदकिस्मती से जिस तरह मैंने ये कहा कि हम हमारी हुकूमतों ने मुख्तलिफ अदवार में और मेरी मेहनत से जो है बहुत सी इस तरह की डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पर जो है ये बदकिस्मती बन रही है कि बरादरियों का यहाँ पर जो है वो असर रहा है। तो बरादरी के लिहाज से जो है यहाँ जाट कबीला और राजपूत कबीले में मैं चूंकि मेरे बदकिस्मती क्या है या खुशकिस्मती क्या है, मेरा राजपूत कबीले से जिस कबीले से मेरा तल्लुक उसकी तादाद कम है और जिसका अलीशान साहब या चौधरी शी साहब मालूम थे जाक के बड़े भाई, उनका जिस बरादरी से तल्लुक है तो वो अक्सरियती बरादरी है। बिल्कुल। इस लिहाज से मैं इलेक्शन तो ना जीत सका दोबारा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी ने हमेशा मेरा साथ दिया। पार्टी ने मैं जो है जब मैं भी पार्टी के साथ मशर लाइव रहा और पार्टी ने भी जहाँ पर जो है वो काम किए। उम्मीद करता हूँ, मैं समझता हूँ कि अब जो मौजूदा सूरत जो आप जो कर रही है तो मौजूदा सूरत ये है जी कि राग साहब इस दफा जो है वो हमारे मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और वो मुस्लिम लीग में शामिल जब हुए हैं तो वो मेरे साथ बात की, उन्होंने पार्टी के साथ बात की, उन्होंने सबके साथ बात करके वो आए, क्योंकि उनको भी यही रास्ता मैंने उनको कहा कि ठीक है आप वेलकम करें। मैंने उनको वेलकम किया कि आप पार्टी में आ जाते हैं तो पार्टी में मिलकर आप काम करेंगे, लोगों को बेहतरी के लिए काम करना है। तो रही बात जहां तक इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन सिलसिले का, मैं नहीं समझता कि मुझे इग्नोर करके पार्टी किसी वजह से भी, वैसे हर एक हक है, मैं कहता मेरे रीद है, जफर साहब भी मेरे रीद है, गुलाम रब्बानी भी, अमजद खान भी, मेजर साहब मेरे क्लास दोस्त भी है, वो सब उम्मीदवार है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं उम्मीदवार बनना, मैं समझता हूँ हम सब इकट्ठे हैं और जिसको भी मैं समझता हूँ टिकट मिलेगा वो सब इकट्ठे होकर, तो वैसे जो राइट के लिहाज से मैं समझता हूँ आपका है, लेकिन अगर कोई दूसरे को मिलता है तो आप साथ देंगे? अगर किसी और को देते हैं तो जाहिर है कि मैंने पार्टी के साथ बैन कभी ना वेरीफाई की है और ना ही इंशाल्लाह ना करूंगा। जिसको देंगे टिकट मुझसे जो कुछ हो सका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा तो उसके साथ मिलकर बहुत बड़े दिल की बात है, पार्टी के लिए काम करे, पार्टी को कामयाब करे और उम्मीद है कि पार्टी भी जो है मुझे भूलेगी नहीं। बेशक आपकी लॉयल्टी, आपका साथ,
आप फाउंडर में आपका नाम है, पीएमएलएन के फाउंडर हजरात में, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। अगर आप जिस तरह से इस दफा फिर से माशाल्लाह से आप उम्मीदवार हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपका हल्का को लेकर? काफी चीजें हुई, काफी तरक्याती काम हुए, अभी प्रॉब्लम्स या शॉर्टकमिंग्स क्या नजर आती हैं आपको? देखिए जी, बात यह है कि बदकिस्मती से पिछले जो हुकूमतें गुजरी हैं उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ कि जो सड़कें मैंने उस वक्त तामीर करवाई, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई तब तो रिकंडीशन भी कुछ ये को मैंने करवाया। वो सड़कें जो है मेजर मैन सड़कें जो है इस वक्त खंडरात का समा बनी हुई। तो पहले प्रायोरिटी तो मेरी ये है कि वो सड़कें जो है, वो मैन सड़कें जो है, मेजर सड़कें जो है, वो लिंक जो के मैं ये कंट्रोल रन की तरफ जाती है या ये दूसरी तरफ जो हमारे मुफ्त गाँव में मुफ्त एरिया में जहाँ जाती है, तो उनको इंशाल्लाह तरजीह बुनियादों का जो है वो उनको तामीर करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, एक और बात जो है वो ये है कि ये हमारा हल्का जो समानी है, ये समानी का एरिया जो है, ये लाहौर से, सियालकोट से, गुजरांवाला से, जेहलम, खारिया, ये जो एरिया है, इससे करीब जो है ये टूरिज्म के हवाले से भी है। बिल्कुल। और हर वो दिन, छुट्टी का दिन जो त्योहार होता है, चाहे ईद हो, चाहे कोई 14 अगस्त हो, चाहे कोई और छुट्टी के दिन हो, तो यहाँ पे हजारों लोग जो है वो यहाँ मोटर बाइक पे, गाड़ियों पे, बसों पे यहाँ इस एरिया में आते हैं। जबरदस्त। और यहाँ हमारे यहाँ आगे कुछ लोगों को जो है वो जिस तरह के हमारी ये वैली जो आप अभी आजाद कश्मीर देखें, वैली जिसको कहते हैं, यहाँ पे ताकत जो पैदावार और जमीनें मौजूद है, यहाँ पे हर किलो 2 किलोमीटर के बाद जो है एक नाला गुजरता है कुदरती, और यहाँ पर जो है ये कुदरती जो खूबसूरती जो है कि इसकी समानी वैली की जो हमारी, ये मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर में, और लोग मरी जाते हैं, लोग सवार जाते हैं, अगर इसको डेवलप किया जाए हमारे इलाके को, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। उसका एक तो लोगों को पंजाब से जो लोग आते हैं उनको नज़दीक यहाँ अपना जो है देखने का मौका मिलेगा, और यहाँ के लोगों को जो रहने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ जो रोजगार जो है मजीद, जहाँ हमारे लोगों को जो है बाहर जाकर रोजगार करते हैं, आपको सऊदीया गया है, कोई दुबई गया है, कोई कहीं कोई, मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ डेवलप कर रहे हैं, हम टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं, तो ये कोई शक नहीं है कि यहाँ पे ही लोग जो है अपना रोजगार जो वो काम कर सकें। जबरदस्त हो गया। अच्छा, बात अगर बेसिक राइट्स की करें, हेल्थ एंड एजुकेशन पे, अक्सर हमने देखा है बीएचयू या स्कूल्स जो हैं उनको अगर हम अपग्रेडेशन कर भी देते हैं उनकी, तो उस तरह से ना तो अमला है, ना उस तरह से, अगर बीएचयू की बात करें तो अद्वैयात भी उस तरह से नहीं है। आपकी क्या राय है? अगर आप एमएलए मुंतखब होते हैं, वही बात आ जाएगी, तनकीद नहीं मैं करता किसी पे, सब मैंने कभी भी अपने मुखालफिन पर भी वो उस तरह की तनकीद नहीं की। अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन फिर वो कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो सिस्टम चला है पिछले हुकूमतों में, तो वो ये हुआ है कि स्कूल को अपग्रेड कर दो, ना उसमें स्टाफ है, ना उसकी बिल्डिंग है, ना मुझे कॉलेज को वो फलान बना दो। आजकल तो बल्कि एक और चीज़ बनी है कि नोटिफिकेशन कर दो, ये आप आएंगे तो आपके नाम पर लगा दो, क्योंकि उस पर बजट तो लगना नहीं है, समझ रहे, ये फलां बंदे के नाम पर कर दो, ये फलां बंदे को कर दो। कुछ सियासी तौर पर लोगों को बंदे, ठीक है, हर एक का राइट भी है शख्सियत, लेकिन कोई लोगों की इसमें कोई, मैं समझता हूँ फायदा नहीं है, बजाय उसकी बिल्डिंग बनवाए, उसकी मतलब है जो है उसमें स्टाफ की कमी जो वो पूरा किया जाए। जहाँ हम एक स्कूल का नाम जो तब्दील करके किसी अपने बुजुर्ग का नाम लिख देते हैं, तो उसको ना, मैं समझता हूँ कि उसको कोई स्वाब है, उसने उसको कोई जन्नत में लेना। मैंने आज तक अपने किसी बुजुर्ग के नाम और अपने पर मेरी कहीं भी तख्ती आपको नजर नहीं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि तुमने, मैं जब बताया आप जितने काम ये मेरे आज की जो बात है, ये मेरे मुखालफिन, मेरे यहाँ के लोग सब समझते हुए, ये जो मैंने बताया कि ये चीजें मैंने की हैं, और इन पे किसी पे भी कोई तख्ती मुझे बता दे के मेरे लगी हो। जबरदस्त, क्या बात है। यानी कि ये तो तारीफ में पहले एमएलए हो गए आप, कि आपने कुछ नहीं लिखा। लोगों के दिलों में तख्ती लगनी चाहिए, अल्लाह के घर पर तख्ती लगनी चाहिए, और लोगों के दिलों में तख्ती लगनी चाहिए। कि दुनिया में मैंने बहुत सी जगहों में देखा है
कि एक नाम अगर किसी के लिख देते हैं यानी कि फलां को उसको मंसूब कर देते हैं तो उसका नाम तो कौन लेता। ये मेरा जो घर है जहाँ पे ये जहाँ बैठी है जी ये जी चौक है पीछे, इस चौक का नाम 2 दफा जो है वो एक मेरे दीदी थे तो वो वाकई उन्होंने यहाँ जो उस वक्त कोई आबादी नहीं थी तो उन्होंने यहाँ पे एक दुकान रखी और उन्होंने आबाद किया इस चौक को। तो उनका नाम रियाज था तो उनके दीदी ने रियाज चौक नाम लिख के जो है यहाँ बोर्ड गया, बिल्कुल लेकिन किसी ने इसको रियाज चौक नहीं कहा, नहीं कहा। ये बंडाला मोड़ इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे आपको याद होगा कि इधर इंडियन आर्मी ने हमारा जो वो जो पुराना घर हाँ था जो हमारा मेरा जो पुराना घर है वो बिल्कुल कंट्रोल लाइन के ऊपर था, ये बिल्कुल बाद में मैंने जी बनाया। जी जी तो मेरे हमसाए थे वो जो इंडियन आर्मी जो है शहीद कर गई, बच्चे औरतें 22 आदमी एक घर 2 घरों के जो है ना वो शहीद शेख की बिल्कुल वो शुदाए शेरी के नाम से ये चौक के पे हमने यहाँ पर बनाया कि शुदाए शेरी जो है ये चौक का नाम रखा जाए, लेकिन कोई आज तक शुदाए शेरी का नाम नहीं लेता, सब बंडाला मोड़ ही कहते हैं। अच्छा अच्छा तो ये बातें जो मैं समझता हूँ कि किसी के नाम पर कोई चीज रख दो, हाँ मतलब स्कूल या हॉस्टल का नाम चेंज कर दें चेंज कर दो, जी इससे लोगों को क्या फायदा, ना ही लोगों को फायदा ना ही मैं समझता उन बुजुर्गों को फायदा कोई होगा कि वो किसी का नाम रख दिया तो वो उनको स्वाब होगा, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चला है लोगों को राजी करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बजाय अमलन काम करने के बजाय जो है ये आसान तरीका जो है ना चूज कर लिया लोगों कर लें। कोई 2 उधर टीचर दे दिए तो उसको अपग्रेड कर दिया, हाई स्कूल बना दिया, 2 उधर कोई प्रोफेसर लेक्चरार को भेज दिया तो उसको कॉलेज बना दिया, तो ना आगे कोई सिस्टम ना कुछ ना। वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ने मौका मुझे दिया, लोगों ने मुझे तब मेरे साथ ताउन किया, तो ये 2 चीज़ें जो है मेरी मंशूर में। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि 85 में जब मैं एमएलए बना था तो मैंने एक मंशूर दिया था इन सड़कों का, इस सब डिवीजन का और इन काजू का सोसा। और जब मैं 89 में जब यहाँ पर सिकंदर साहब ने जलसा किया तो उस वक्त उस मंशूर जो मेरा पेपर था उसमें कोई काम बकाया नहीं था, बल्कि उससे कई और काम ज्यादा थे, और उसमें मैंने वो पेपर निकाल कर तो लोगों को बताया था कि अगर ये मेरा मंशूर है तो मैंने काम जो इसमें अगर बकाया को है तो बता दे मुझे, जबरदस्त समझे। आज भी मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो ये 2 काम जो है इस हल्के के लिए टूरिज्म है और जो अधूरे अदारे हैं और जो सड़कें इस वक्त खंडरात बनी हुई हैं, इनको इंशाल्लाह मेरे मंशूर में शामिल होगा। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी की हुकूमत बन गई, मुझे अल्लाह ने दिया, मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मुझे लोगों ने कामयाब किया, तो ये इंशाल्लाह ये जरूर। अच्छा जिस तरह से अलायंस चल रहा है ओवरऑल पाकिस्तान में भी पीडीएम की सूरत में मतलब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी साथ हैं, यहाँ भी अलायंस वाली गवर्नमेंट अभी रिसेंटली चल रही है, अगर आपको अलायंस का कहा जाता है तो फिर क्या होगा, क्या लगता है कि कहीं से शाह गुलाम कादर साहब या तारिक फारूक साहब जो है मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ जो है यहाँ अलायंस या यहाँ पर जो है वो कोई बात बने पीपल पार्टी के साथ या किसी और के साथ। पीपल मुस्लिम लीग जो है यहाँ मैं समझता हूँ जिस तरह के सबका ये पिछले 5 सालों में जो काम किए हैं यहाँ पर मुस्लिम लीग ने, तो मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग इंशाल्लाह अकेले हुकूमत बनाएगी और अक्सरियत से जो है सीटें जो है वो लेगी, अपनी कारकर्दगी पे लेगी। और आने वाले वक्त में ये 5 साल जो गुजरे हैं हमारे यहाँ गुजरे हैं ना, ये 2-3 घूमते हैं मुख्तलिफ किस्म की जो तहरीक इंसाफ की बनी, तो इन्होंने क्या किया उससे जो मैं समझता हूँ जो हमारी हुकूमत फारूक कादर साहब के सरबराह में पिछली रही इस 5 सालों से और उनको बुलाए तो कई गुना जो है वो दे, तो इंशाल्लाह लोग जो है आज सब समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो अकेले हुकूमत बनाए, किसी के इलाज की जरूरत है ना ही मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात होगी। आप आखिर में अपने हल्का के लोगों को, नौजवानों को स्पेशली जो आपके साथ हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से बढ़ चढ़ कर वो वोट बैंक जो है उसको इंक्रीज करें, या क्या सिनेरियो जो है आवाम के साथ? मैं अपने तमाम अजीजों और साथियों और
भाइयों से ये गुजारिश करूंगा और मुस्लिम लीग के जो हमारे कारकुन हैं खासतौर पर उनसे भी, और जो जो जात के साथ जो हमारे साथ शामिल हुए हैं उन कारकुनों को भी मैं ये कहूँगा कि आपस में आप इदाद पैदा करें। मुस्लिम लीग के सबका जो कारकुन है और जो अभी शामिल हुए हैं वो सबको जो है हम जो शेर नहीं शामिल होने वालों को वेलकम करते हैं और इनको हम सबको एक ही जैसे समझेंगे। सबको मिलकर जो है वो पार्टी के लिए काम करना चाहिए और पार्टी के लिए जो है वो आइंदा जो है इलेक्शन की जो है तैयारी करें। टिकट जो है वो किसी को भी मिले, जो भी है, जो भी जहाँ जो 7-8 मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, तो पार्टी फैसला करना है पार्टी किसको देती है किसको नहीं देती है। हमने पार्टी के साथ रहना है और पार्टी जिसको देगी टिकट हमने सब कारकुनों ने उसके लिए काम करना है और इंशाल्लाह हमारी जो है कामयाबी जो है यकीनन हमारे मुखालफिन को जो है वो अब पड़ गया हुआ है कि ये सब लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं। तो यकीनन पिछली दफ़ा जो जाक ने भी बड़ा वोट बैंक जो दिए था वो अलग थे, फिर मैंने भी जो वोट लिए पार्टी से, और बल्कि जो जाक साहब को पिछली दफ़ा कुछ हमारी पार्टी ने भी सपोर्ट किया था, मेरी मुखालफत पार्टी ने की। अच्छा, ये भी आपको मैं बताऊं कि हमारे अजीजों ने और मेरे करीबी अजीजों ने भी और पार्टी क्यादत ने भी, बल्कि उसकी बरकत। तो मुझे वो कहने लगे तुम विड्रा हो जाओ और रजाक को जो है ना वो सपोर्ट कर को टिकट दे दे। मैंने कहा कि पहले कहते तो ठीक था, अब तो मेरा टिकट हो गया, मैं अब टिकट से विड्रा नहीं हो सकता। मियाँ साहब ने मुझे टिकट दिया हुआ है और मैं हारूं या जीतूं तो मैं जो है वो इलेक्शन लड़ूंगा। और इस दफा मैं मियाँ साहब से भी आपके साथ से आपकी कहता हूँ कि राइट मेरा है, जो आप हुक्म करेंगे, जो आप कहेंगे, मेरे कायद है, मेरे लीडर है, जो भी आप कहेंगे वो उस पर मैं काम करूंगा। लेकिन जो राइट है वो मेरा है, लेकिन आपका जो हुक्म होगा उस पर काम करूंगा, इंशाल्लाह पार्टी के लिए काम करूंगा। जबरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा पैगाम। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा मकसूद अहमद खान साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात यह है कि एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो भरमार और इलाके में काफ़ी चीज़ों की जो है वो फाउंडर बने। सबसे बड़ी बात समानी को सब डिवीजन का जो है वो दर्जा दिलवाना और समानी का एक अपना वजूद सस्टेन करना आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में, ये सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि ये वो एरिया था जो ज़रा पसमानदा था और यहाँ ना तो रोड कोई उस तरह से वेल तरीके से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह से इसको इंक्रीज करना जो है वो भी राजा मकसूद अहमद खान साहब को एजाज हासिल है। बात टिकट की हो रही है, उम्मीदवारों की तादाद बहुत है, डेमोक्रेटिक राइट है, सब लोग जो हैं वो पीएमएलएन में आए हैं। कुछ लोग जैसे चौधरी अब्दुल रज़ाक की बात कर रहे थे हम, तो इन लोगों के आने से नो डाउट वोट बैंक इंक्रीज हुआ है। देखते हैं कि टिकट किसको दिया जाता है। लेकिन अगर लॉयल्टी की बात करें तो अगेन मैं बात करूंगी कि राजा मकसूद अहमद खान साहब का राइट है और अगर किसी को भी मिलता है तो राजा साहब का ये कहना है कि वो पार्टी की क़यादत के साथ है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।